सर्वथा निकम्मी बड़ी दीदी। आज मैं ताइहे संप्रदाय को रौंद दूंगा। देखता हूँ मुझे अब कौन रोक सकता है। और मैं भी। ये है ली यूडे। झाड़ू उठाकर किसे दिखा रहा है? ली शीदी। गोल्डन कोर की पत्नी भी बड़ी दीदी की बराबरी नहीं कर सकती। तुम उस शुरुआती साधना की चोटी का क्या ही कर लोगे? 5 साल हो गए। दूसरों का पुनर्जन्म बस बोनस पैक होता है। मैं तो सीधा बदकिस्मत शरीर वाला हूँ। पानी का एक घूंट भी मेरी साधना को उल्टा गिरा सकता है। सब खत्म हो गया। क्योंकि सिस्टम आ गया है। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। आज से मैं इस आदमी को पल भर में खत्म करके अपनी ड्रैगन जैसी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। सक्रिय हो गया। कार्य शुई कुआंगतू पर सच्ची श्रद्धा अर्पित करो। निकम्मा सच में निकम्मा ही होता है। कमबख्त सिस्टम, इस वक्त ये चापलूसी किस काम की है? फालतू मत बोलो। पिछले जन्म का दिव्य पराक्रम दुनिया भर को निगल गया था। साफ कहूँ तो मैं तो साधना की शोभा भर हूँ। छोटा शिष्य दुश्मन की मदद करके अपने ही दांतियन को फिर से तोड़ने में पूरी निष्ठा से लगा है। ये है यह निकम्मा। बाहर निकलकर बस माफी ही मांगने आया है क्या? संप्रदाय की बदनामी मैं नहीं सहूंगा। बहाना अब बहुत देर से आया। शुई कुआंगतू, देख लो। उल्टा आशीर्वाद सिस्टम चालू हो गया है। आशीर्वाद उल्टकर दांतियन को चकनाचूर करना, मौके पर ही फट जाना। बदकिस्मती का मान 60% बचा है। बड़ी दीदी, कमाल कर दिया। मैं तुम्हें नाती दिला दूंगा। अभी वाली वो तलवार मुझे तो छुआ ही नहीं। मेजबान का जन्मजात दुर्भाग्य शरीर से चिपका हुआ है, लेकिन सिस्टम बदकिस्मती को आशीर्वाद में बदल सकता है। आशीर्वाद जितना सच्चा होगा, असर उतना ही जोरदार होगा। असर जितना ज्यादा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बदकिस्मती लगातार जमा होती रहेगी। समय रहते उसे उड़ा दो। इतनी तेजी से ढेर मत हो जाओ। प्यार है तुम्हें बहन। हाई लेवल सिस्टम। अब बस असली काम जरूरी है। अरे पूर्वज, तुम कितने उलझे हुए हो? आखिर क्यों जिद करके दुष्ट साधक बन रहे हो? तो वैसे भी कोई महान प्रतिभा तो नहीं। महान प्रतिभा भी हो तो बाहरी चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। पूर्वज, निश्चिंत होकर जाओ। छोटा शिष्य तुम्हारा काम निपटा देगा। इसे तो सबके सामने मरे हुए की दौलत मान लो। और कितनी अकड़ से बोल रहा है। इतना बेइज्जत होने पर भी शर्म नहीं आई। ऐसा बेशर्म पहले कभी नहीं देखा। अब भी शक नहीं होता। अब भी शक नहीं होता। बड़ी दीदी, इस आदमी की चिंता मत करो। चलो पहले घावों का इलाज करें। तुम क्या कर रहे हो? शुई कुआंगतू को तुमने मारा था, है ना? ये कैसे अच्छा हो सकता है? ऐसा बस उसी पर ही टिकता है। वांग हाओ है। वांग परिवार का यह व्यक्ति भी आसमान चीरकर उड़ने वाला है। संप्रदाय में 3 महीने होते ही मदद करने लगा। सच में दिल का नेक निकला। युवा पीढ़ी में मिसाल। अगर मैं कहूँ तो शुई कुआंगतू भी उसकी बदकिस्मती का इशारा है। संप्रदाय मुखिया, इस निकम्मे को रख लो। यही संप्रदाय की सबसे बड़ी गलती है। हमारे खून में भी उसकी बराबरी नहीं। तुम लोग हद से गुजर गए हो। ली शीदी, यहाँ बकवास की कोई जगह नहीं। झाड़ू उठाकर तुम अभी संप्रदाय से निकल क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें बचा लूंगा। सच कहूँ तो मेरी खास ताकत कुछ नहीं। बड़ी दीदी बस मेरे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। बड़ी दीदी जरूर मुझसे लगाव रखती हैं। ली यूडे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। बड़ी दीदी का अपमान करने की तुम्हें इजाजत नहीं। हाथ उठाने की सोच रहे हो तो फिर 3 दिन बाद संप्रदाय की बड़ी मुकाबला, तलवार गठन। हिम्मत है क्या? मुझे किस बात से डरना है? बोल दिया तो फिर ताइहे संप्रदाय से हमेशा के लिए निकल जाना। तुमने कह दिया। मुझे तुम्हारी पुरखों की पवित्र तलवार चाहिए। सब लोग घुटने टेक कर पुकारो। 3 दिन बाद तुम्हारी मौत तय है। तो मैं दिल से कामना करता हूँ कि वांग शीडी संप्रदाय की बड़ी प्रतियोगिता में जीत हासिल करे। लगता है योजना सफल होने ही वाली है। संप्रदाय प्रमुख ने एकांत साधना शुरू कर दी है। सब बड़े बुजुर्ग बाहर निकलकर दानवी संप्रदाय की जांच करें। वो दुष्ट साधक इसी मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ करेगा। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ किस बात का? अच्छा हुआ कि ली यूडे ने पहले ही हाथ साफ कर दिया। हालांकि वह इस तरह के झाड़ू पूछा स्टार से क्या लेना देना। बिल्कुल सही। 5 साल से शुरुआती साधना चरण वाला बेकार टुकड़ा। अगर संप्रदाय प्रमुख की जिद न होती तो उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया जाता। अब उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं। संप्रदाय की तलवार की मजबूती बढ़ाने के लिए मायोगुरों की बात निपटा कर आकर मुझे रिपोर्ट करो। कुत्ता सिस्टम।
बाहर निकल। मैं अब भी इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? क्योंकि मेजबान की दुर्भाग्य कुंडली अभी भी जमा हो रही है। अगर 100 में 100 तक पहुंच गया तो मेजबान को मौके पर ही इनाम दिया जाएगा। दूसरों का सिस्टम बाहरी मदद करता है, मेरा वाला क्यों नहीं? मेरा तो मौत बुलाने वाला भूत है। और ऊपर से मुझे KPI भी पकड़ा दी। अभी मेजबान को चढ़ने लायक अच्छे फायदे मिल चुके हैं। सलाह है कि जल्द से जल्द निकल पड़ो, दुर्भाग्यमान शून्य करो। वाकई कोई रास्ता नहीं। चूंकि यह टूटी हुई बदकिस्मती बाहर भेजी नहीं जा सकती, तो जिसने भी मुझे सताया है एक एक करके हिसाब लूंगा, उन्हें इकट्ठा करके अपनी उपलब्धि बना लूंगा। सीधे साधना के शिखर तक चढ़ जाऊंगा। वाकई दुष्ट साधकों की दवा है। काश समापन की तैयारी में एक कदम और होता। मेरी प्रतिभा फिर पीछे रह गई। भाई लिन की बड़ी चाल, संप्रदाय की बड़ी चाल का महाइनाम। बर्फ और आग वाली आध्यात्मिक लोमड़ी की 100 साल पुरानी दिव्य औषधि है। बर्फ अग्नि आध्यात्मिक लोमड़ी। हाँ, ये तो हमारे संप्रदाय का सबसे बड़ा खजाना है। बस एक बूंद औषधि से इंसान बाधा तोड़ सकता है और उसकी साधना उछलकर बढ़ जाएगी। पानी पियो तो कोई चाय भी भेज देता है। वांग हाओ, वांग हाओ। यह आवाज तुम्हें पक्की पुकार रही है। भाई लिन, हिम्मत रखो। हूँ। यह एक जादुई हथियार है, आत्मा से मिलने वाली कलम। उत्तर देते समय इसमें आध्यात्मिक शक्ति और उसके विरोध का संतुलन बनाना होगा, वरना कलम की आत्मा इतनी नाराज होगी कि तुम लोग उसे हिला भी नहीं पाओगे। समझे? समझ गए। पहला चरण शुरू। मूल आधार मजबूत है। मेरे शिष्य जैसा और कोई नहीं। वांग परिवार खुद को बहुत महान समझता है। अगर वो ठीक से उत्तराधिकार संभाल ले, भविष्य में मेरे लिए बहुत काम आएगा। निकम्मा तो निकम्मा ही होता है। मन करता है कोई उपाय निकालकर इस बेकार को जड़ से निकाल दूं, ताकि ताइहे संप्रदाय की बदनामी न हो। काली मिट्टी दीवार नहीं पकड़ती। 6 गुणों वाले। अब घुटनों के बल गिरकर हार मान भी लो तो भी देर नहीं हुई। भाई लिन, काश तुम्हें भाग लेने ही न दिया होता। कलम भाई, तुम्हारी एकाग्रता हमेशा बनी रहे। बूढ़े, मजाक मत करो। साधारण चुने हुए शिष्य को बधाई, आध्यात्मिक शक्ति ओवरलोड हो गई। दुर्भाग्यमान शेष 53% है। यह क्या भूत है? यह वाला करार मेरे ऊपर चिपक गया। अपने आप उत्तर। घुमावदार रस्सी अभी पूरी नहीं हुई। मेरा हथियार, क्या इसे भी ऐसे खेला जा सकता है? मैं पहले ही पेश कर दिया। गुरुदेव, मैं भी जमा करता हूँ। मैं तो देखता हूँ ये कौन सा कमाल दिखाता है। वांग हाओ सच में छठे शिष्य भाई की नजर में आने लायक बन गया। 9 अंक। अच्छा, देखा, ओ निकम्मे, काबिलियत कभी नहीं बदलती। तुम कितने भी दांव चला लो, तुम निकम्मे हो, ये हकीकत नहीं बदल सकती। बिल्कुल, ये कचरा, ये हमेशा कचरा ही रहेगा। सब लोग घबराओ मत। अरे, अभी तक मेरी बारी नहीं आई क्या? बिल्कुल वो निकम्मा जो ताबूत देखे बिना रोता नहीं। जितना चाहो उतना अपमान कर लो, तो मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। बूढ़े 7वें। पूरा अंक। ली युडे 10 में 10। पूरे अंक। असंभव, ये तो नामुमकिन है। जवाब बेदाग और परफेक्ट। तुम्हारी कानूनी समझ तो मेरी सोच से भी ज्यादा तीखी निकली। गुरुदेव, उसने धोखा किया है। सही, मैं देखती हूँ तुमने कौन सा कमाल किया। बदमाश, और मेरे खजाने को भी बर्बाद कर दिया। शिष्यों भाई, आदर नहीं, अपने कर्मों का फल भुगतो। मैं अपने शिष्य पर कैसे हाथ उठाऊं? यह आध्यात्मिक कलम मेरी 100 साल की मेहनत की रूहानी विधा का खजाना है। ली भाई ने तो मेरा सवाल भी सुलझा दिया था। किसे पता था वो इतना बेअमल निकलेगा। हाँ, सही कहा, उसकी आंखों में आंसू आने से पहले ही। मुझे तो लगा था तुम उसे बचाने आओगे। तुम ये छोटा सा पालतू। छठे शिष्य भाई, पद और पहचान के कारण भागते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, तो फिर मैं इस निकम्मे को और थोड़ा लाते झेलने दूं। अगले चरण में मैं तुम्हें पूरी तरह बेनकाब कर दूंगा। दूसरा चरण उत्तराधिकारी के लिए है। तीसरा, मैं इस संप्रदाय की रूहानी जानवरों की वरिष्ठ शिक्षक हूँ। तुम लोगों को जो करना है वो है रूहानी जानवरों को हराना और आध्यात्मिक लोमड़ी को छीन लेना। जो पहले आध्यात्मिक लोमड़ी पालेगा वही विजेता होगा। क्या
संप्रदाय की रूहानी जानवर, हम जैसे ट्रेनिंग वाले लोग इससे कैसे जीते? हाँ ना, अब तो जान ही नहीं बचती। अधिकार छोड़ दो। छोटा सा रूहानी जानवर तुम्हें ऐसा डरा गया। झाड़ू तारा, पहला चरण तो मान लो किस्मत अच्छी है। इस चरण में देखता हूँ तुम मेरे खिलाफ क्या लेकर आते हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं, लगता है ये रूहानी कर्तव्य अब मेरा है। बूढ़े मोह, स्पष्ट है ये ऊंट लड़का बन गया है। शिष्य भाई वांग, क्या तुम कर पाओगे या नहीं? रात का आकाश काटो। देख लिया क्या, उड़ गया। ये रूहानी कर्तव्य अब मेरा हुआ। शिष्य भाई वांग, ध्वज उठाकर जीत की शुभकामना। ये झाड़ू तारा अब और क्या करेगा? हे भगवान, मेरे बाल। घबराओ मत शिष्य। यही तो पहला आशीर्वाद है, और क्या? बदमाश, तुम ये पालतू हिम्मत कैसे की मेरे बालों को छेड़ने की? क्या रौब है शिष्य भाई वांग। शिष्य भाई, तुम्हें शुभकामनाएं। जिसमें बुद्धि हो उसमें बांस जैसी सीध हो। बिल्कुल स्थिर नहीं, जिसमें बुद्धि हो उसमें बांस जैसी सीध हो। बुराई की बाकी बची चाहत 46%। तुम्हारे भीतर सद्गुण है, तुम जरूर। ये कैसी तलवार कला है? मेरी आंखें तो अंधी होने वाली हैं। अब से यह हाल, मैं वांग परिवार को क्या जवाब दूं? सब गड़बड़ हो गया। तुम्हारे भीतर सद्गुण है, ये तुम्हारी ही करतूत है। तो क्या हुआ? कूड़ा, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। भाई वांग, मैं इस कूड़े को भी कैसे नहीं हरा पा रहा। इतना ही है, मुझे पिता कहलवाना चाहते हो क्या? आज तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये क्यूई शोधन का चरम है। सिर्फ 3 दिन में जूनियर ब्रदर ली क्यूई शोधन के चरम पर पहुंच गए हैं। वांग हाओ ने बहुत आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी, उसे इसका फायदा उठाओ। क्या तुमने ये चाल पहले से सोच रखी थी? ये कूड़ा जरूर किसी काली विधि का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे मजे से जीतने नहीं दे सकता। मेरी बदनामी बिगाड़ देगा, नामुमकिन। मैं तो आकाश का दूत हूँ, आकाश का दूत। सद्गुण, यहाँ तक कि मेरा सम्राट। सावधान, ये घातक चाल है। मुझे मारना चाहते हो? अच्छा, तो फिर शिष्य भाई तुम्हें शुभकामनाएं। दिल की मुराद पूरी हो। क्या? मेरी तलवार? नहीं, बस बहुत हुआ। आप सबको प्रणाम। संप्रदाय की बड़ी प्रतियोगिता, मैं जीत गया। जीत गया, ली शिष्य भाई जीत गए। छिपकर अपने ही संप्रदाय के खजाने को नष्ट करने की बातें मत करो। इस संप्रदाय के जीव क्या तुम्हारे जैसे मामूली लोगों की आग से जल सकेंगे? यह आध्यात्मिक आंगन होशुए की सभी चीजों का है। पुराने गैंग, तुम तो बात ही नहीं समझते। मैंने जो कहा वही सही है। वाह, मैंने जो कहा वही सही है। दुर्भाग्य से यहाँ वांग परिवार की दावत है क्या? अगर मुझे नहीं पिलाओगे तो फिर सब लोग भी मत पियो। लॉकी, मैं तुम्हें चरम सीमा पार करते देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पूरा का पूरा ले लेना चाहता हूँ। अच्छा नहीं, आध्यात्मिक लोमड़ी फटने वाली है। इसने आखिर किया क्या? आध्यात्मिक लोमड़ी की ऊर्जा ओवरलोड हो गई। ऊर्जा अनुमान लगाना मुश्किल है। सभी शिष्य भागो, जल्दी भागो। ली युडे, तुमने आध्यात्मिक लोमड़ी के साथ क्या किया? जाहिर है। उसे अपनी छुपी ताकत जगाने में मदद की। मूर्ख, मेरे संप्रदाय का खजाना। तुम जानवर। पागल, सावधान। बस प्राण साधना की एक कला भर। मेरी एक चाल सीधे पकड़ लो। अभी तक जिंदा कैसे है? नज़रिया कमजोर है तो चश्मा लगवा लो। पहले ठीक से देख लो फिर बोलना।
एक और बार। सहायक हमला। हाँ, सहायक हमला। ली यूडे ने मौके पर सहायक हमला किया। हे भगवान, सच या झूठ? एक ही बार में भेद दिया। ये कितने बड़े साधना आकाश का चमत्कार है, जो काम आम लोग कर ही नहीं सकते। ली यूडे ही तो है असली दैवी प्रतिभा। दैवी प्रतिभा तो मैं ही हूँ। बस एक प्राण साधक भर, सिर्फ एक फूंक में उड़ जाने वाला बेकार, बस आध्यात्मिक रस से भरा हुआ था। उसका आध्यात्मिक रस छीन लाओ। ठीक है, छीनो। आओ, चलो तुम्हारी ताकत आजमा लेते हैं, सहायक की असली ताकत। रुको। शिष्य आकर स्वर्ग पितामह और संप्रदाय स्वामी को प्रणाम करता है। गुरुदेव, अब तो तुम पूरी तरह बाहर हो गए। इन्होंने सबको सताया है, कृपया संप्रदाय स्वामी द्वार की सफाई करें। ली यूडे नाम के इस आफ्त को निकाल दीजिए। संप्रदाय स्वामी, इस बार मन सही नहीं था। इसने हमारे संप्रदाय की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आग और खून से भरा बाग। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मोटे तौर पर इतना ही। इसने तो अपने ही संगी पर वार कर दिया। शिष्य को इसने बुरी तरह अपमानित किया। बाल भी सलामत नहीं बचे। अरे वाह, सच में कह सकते हो? तो फिर क्यों न कहो। वांग हाओ ने मुझे जानलेवा चाल से निशाना बनाया। कहिए न, छठे बुजुर्ग का झुकाव किस ओर है? गुरुदेव, मैं बिल्कुल साफ और उजला खड़ा हूँ, सबके सामने गवाह हैं। पांचों संप्रदायों का यह आफ्त क्या खुलेआम गुंडई करेगा? हमारा संप्रदाय तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेगा? ऐसी गंदी और बगावती काली राह। क्या सबकी आंखें खुली हैं? ये राक्षस आखिर कर क्या रहा है? जल्दी से संप्रदाय स्वामी को खबर दो। संप्रदाय स्वामी ने काले जादू से संगी पर जुल्म किया, जैसा कि मैं। हाँ, उसने मेरी आध्यात्मिक लोमड़ी भी बिगाड़ दी। बलपूर्वक आध्यात्मिक संसाधन पर कब्जा किया। सीधे सीधे डाकू ही है। जब तुम लोग छीनने आए थे, तब क्या तुम डाकू नहीं थे? मैं तो एक झुंड नकली सज्जन। अब तो देखता हूँ तुम्हारी यह झाड़ू सी सितारा आखिर कैसे मरेगी। संप्रदाय स्वामी, शिष्य को कुछ कहना है। संप्रदाय स्वामी, यह मामला गलती ली शिष्य में नहीं है। शिष्य का कहना है, एक एक बात सच्ची है। हालांकि मैं ली शिष्य की चालें नहीं समझ पाया, लेकिन जीत भी तो साफ सुथरी है। छठे बुजुर्ग, पक्षपात का पूरा अधिकार। इस बुजुर्ग के मन में कोई पक्षपात नहीं। इतनी बेधड़क बात कैसे कह दी? यही तो है बड़ी बहन, तुम इस बेकार पर क्यों समय गंवा रही हो? उठो तुम। मैं संप्रदाय स्वामी हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। सब शिष्यों ने गवाही दे दी है, फिर उन्हें बेवजह हंगामा करने की इजाजत कैसे दें? कृपा करके संप्रदाय प्रमुख निष्पक्षता बनाए रखें। ली यूडे ने बड़ा मुकाबला जीत लिया, बिना किसी शक के। संप्रदाय प्रमुख, कहीं तुमने गलत तो नहीं कहा? ये बड़ा मुकाबला, उसने काली कला का इस्तेमाल किया। छठे बुजुर्ग, क्या आपने सोचा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और फिर पता ही न चले कि संप्रदाय में क्या हुआ? लेकिन अब भी कुछ मायने रखता है। तुम हिम्मत भी नहीं करोगे? क्या बात है तुम दोनों को? मुझे तो तुम्हारा ऐसा रूप अभी बहुत भा रहा है। निपटने का सोच रहे हो और फिर भी मुझे लाचार समझकर छेड़ रहे हो। यूडे, गुरुदेव, मुझे पता था कि तुम ही मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। मैं रात को फिर तुम्हें अच्छी तरह मालिश कर दूंगा। तुमने संप्रदाय का खजाना नष्ट कर दिया। यह अक्षम्य अपराध है। आज से तुम्हें ताइहे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं गलत नहीं सुन रहा, ताइहे संप्रदाय? अच्छा, संप्रदाय प्रमुख सचमुच महान है। ऐसी आफत तो कब की उड़ जानी चाहिए थी। सुना नहीं क्या बेकार चीज? आखिरकार तुम्हें बाहर फेंका ही जाएगा। गुरुदेव, क्यों? संप्रदाय प्रमुख, आपने देखा, ली शीडी ने उसे। तुम करने क्या वाले हो? तुम अब भी जादुई खजाना छीनने की हिम्मत कर रहे हो? छीनो, यह मैंने जीत कर लिया है। बाप कहो। संप्रदाय प्रमुख, वांग परिवार दुष्ट है, ये हरगिज नहीं हो सकता। हार मानकर स्वीकार करता हूँ। कोई समस्या तो नहीं? हार मानकर स्वीकार करता हूँ, ये तो नियम है। वांग हाओ, जाओ अपनी शर्त पूरी करो। संप्रदाय प्रमुख, तुम जरा सावधान रहना। बेबुनियाद बातें अब मुझ पर आ गए हैं। आज ताइहे संप्रदाय के प्रमुख मैं नहीं, बल्कि ली यूडे, जिसे दबाना नामुमकिन है। ली शीडी, सोचा भी नहीं था कि तुम चले जाओगे, लेकिन तुम पहले ही इतने मजबूत हो गए हो कि मैं तुम्हारी धूल भी नहीं छू सकता। तो अब मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। जाना है। झांग पांग शीडी और बड़ी शीडी भी हैं। आसमान ने तुझे भेंट दे दी, तो सच में तुम मुझे पसंद कर बैठे हो क्या?
अपना मुंह बंद रखो। गुरुदेव, क्यों? यूडे, सामने से संदेश भेजो। गुरुदेव, क्या आप इतने खाली हैं? अच्छी तरह सुनो, तुम पर जो बोझ है वो ताकत जो कारण और परिणाम को बदल सकती है, जिसके सामने मैं भी संतुलन नहीं बिठा सका। लेकिन ये चीज नेक नहीं है, इसका तुम पर कोई और ही इरादा है। इस बार पहाड़ से उतरना तुम्हारे लिए खुद को मुक्त करने का मौका है। गुरुदेव, क्या आप सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। कौन सा सिस्टम मेजबान को नुकसान पहुंचाएगा? मेरा तो यकीनन होगा। हाँ, अब उतनी फिक्र नहीं कर सकता सिस्टम पर। नहीं, अब तो मैं मुश्किल से जिंदा हूँ। ताकत, सबसे अहम चीज है ताकत। बस मुझे काफी मजबूत बनना है। तो सिस्टम में सचमुच दिक्कत है, मैं वैसे ही करूंगा बस। हालांकि आध्यात्मिक अमृत के सहारे जबरन सूजी चरण की शुरुआती अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन मैंने तो प्राण शोधन की तकनीकें भी ठीक से नहीं सीखी हैं। चलो, इस तलवार को बेच देता हूँ। कौन जाने, शायद कोई ऐसी बेजोड़ गुप्त विधि से बदल दूं। ली यूडे, वांग परिवार तुम्हें रास्ते से हटा देगा। बेची का वांग परिवार, वांग हाव इतना अकड़ू भी है क्या? थोड़ा कुट पीट ले, पर घर के मुखिया को ही ठोकना है। बुरा मत मानो, वांग परिवार को नाराज कर बैठे। सब इसी अंजाम के लायक हैं। तुम पहले नहीं हो और न ही आखिरी होगे। लगता है वांग परिवार ने काफी लोगों का खून बहाया है, किसी ने रोका नहीं क्या? लड़के, तुम तो बस एक तिल के बराबर हो। कौन परवाह करे, कौन संभाल सकता है? मरने को तैयार हो जाओ, मुझे मारना है। तुम जैसे कुछ टेढ़े खरबूजे और फटे खजूर काफी नहीं। बकवास झाड़ने को, तुम तो बस सूजी चरण की शुरुआती कक्षा के बच्चे हो। हम सबसे कम भी सूजी चरण की चरम अवस्था है ना? लेकिन इन 2 दिनों में जो मैंने मारा, सब के सब तो जिंदान स्तर के थे क्या? तो फिर मैं आप सब वरिष्ठों को अलग होकर साफ हो जाने की शुभकामना देता हूँ। गीत में शुभकामनाएं उल्टी पड़े, और प्यार में भी। किस्मत का बचा खुचा हिस्सा अब भी 88% है। तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं, अचानक तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। तुम कितने गर्मजोश हो। नहीं, हम तो हत्यारे हैं। क्या हलचल? सोचा ही नहीं था, है ना? आज तुम्हें तिल बनाकर रास्ते से हटाने आए हैं। मजबूत आभा, सांस भी बड़ी हो गई है। तुम मिल गए। रक्त खनन चित्र, तुम मरे नहीं क्या? तुम मरो या जियो, मुझे क्या। पहले तुम्हें एक वार दे देता हूँ। तुम्हारी दान तल में कोई पुराना रोग हो जाए, यही शुभकामना। रक्त मार्ग का जहरीला विष भी तुम्हें न काटे। मेरी नहलाओ। ऐसी बात तो तुमने पहले ही कह देनी चाहिए थी। बोलो, तुम्हें मेरे भाई में रक्त मार्ग क्यों मिला? क्या उसे तुमने मारा था? भाई, तुम हो 10 संहारकों में रक्त देवता। रक्त देवता, वही वानर गरुड़ शिखर वाला दानवी रक्त देवता है क्या? रक्त देवता महोदय, अगर आप हमारे वांग परिवार के इस बेकार को हटाने में मदद करें। बकवास मत करो। इतना आसान भी है क्या? ओ कुत्ते जैसे सिस्टम, जल्दी कोई उपाय सोच। होस्ट मरने वाला है। हे सिस्टम, होस्ट हिम्मत रखो। तू कमबख्त सिस्टम। बोलो, तुम्हारे यहाँ तलवार क्यों है? हाथ डालो। मैंने गुरुजी को मरवा दिया। हाथ डाल दो गुरुजी। गुरुजी, 8% गैर घातक आशीर्वाद। पता नहीं गुरुजी के लिए काफी है या नहीं। अब तो बस एक दांव ही चल सकता है। अरे, तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? गुरुजी, मैं कामना करता हूँ कि गुरुजी सच और झूठ की पहचान कर लें, जैसा सोचा था। गुरुजी, आखिरी सांसों में मुझे अपना रक्तपथ आपको सौंपने दीजिए। उसने कहा कि बस आप ही उसका बदला ले सकते हैं। बकवास मत करो, तुम साफ साफ तहे संप्रदाय के हो। यही तो वे लोग हैं। उन वांग परिवार वालों ने गुरुजी की कला का सहारा लेकर गुरुजी को बदनाम किया। खून का मुंह मारना, हमने तो रक्त यस्क मानचित्र तक नहीं देखा। एक सभ्य शिष्य और प्रधान मठाधीश बनकर गुरुजी को अपना गुरु बना लिया। चेहरा भी नहीं बचा, है ना? मुझे गुरुजी का बदला लेना है। मेरे पास अब क्या ही चेहरा बचा है। मुझे बस अपने कमजोर हुनर से ही जलना है, ताकि इन दुश्मनों को हाथों से काट न सकूं। आशीर्वाद काफी सटीक है। आकाश और जमीन के बीच काला और सफेद। बुराई की इच्छा 30% से भी ऊपर है।
वांग परिवार, सिर्फ एक वांग परिवार। मेरे भाई को मारने की हिम्मत किसने की? आप हमारी बात तो सुनिए। वांग परिवार, तुमसे मेरा आकाश एक नहीं, एक नहीं 12। तुम कूड़ा समेट कर क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ कि कोई कला मिलती है या नहीं। अब तक तो मुझसे एक भी काम सही से नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे गुरुजी अब तुम्हें सिखा भी नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, तुम सीधे मेरी रक्त देव तलवार सीख लो। तुम कम बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई राक्षस सिर उठाए। तुम लोग बिना वजह निर्दोषों की जान ले रहे हो और मरे हुए से ही उनकी चीजें छीन रहे हो। अरे ऐसी बात मत कहो, उन्होंने पहले मुझ पर वार किया था। ये तो दानव पंथ है, तुम्हें मारना तो धर्म और न्याय है। आज मेरी जुआनजिंग गेट स्वर्ग के रास्ते पर ही चलेगी। ध्यान से देख लो शिष्यों, यही है रक्त देव तलवार। मुझे जाने दो। मैं जुआनजिंग गेट तो 7 बड़े संप्रदायों में से एक है। अगर मुझे मार दिया तो संप्रदाय के स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उसे आने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, क्योंकि तुम 7 बड़े संप्रदायों के हो। मैं तुम्हें रत्ती भर भी आंख में नहीं रखता। आखिर तुम हो कौन? नाम बदला नहीं, बैठे बैठे उपनाम बदल लिया। 32 उत्तरी ची परिवार से। वांग हाओ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? गुरु चाचा। ये कहाँ आ गए? राक्षसों की गुफा। धत, सच में खलनायक पक्ष में घुस आया। भाई, तुमने उस वक्त वांग परिवार का नाम क्यों लिया? इसे ही तो बदकिस्मती की सीधी मार कहते हैं। वांग परिवार तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेगा, तो फिर उन्हें 7 बड़े संप्रदायों से निपटने दो। आ सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी स्वर्गदत्त प्रतिभा को ऐसे कीचड़ में रौंद दिया ताकि तुम्हें बस ऐसे नीच और घटिया तरीकों का ही सहारा लेना पड़े। बेचारा, स्वर्ग और धरती के बीच पैदा हुआ, तुम्हारी योग्यता खत्म कर दी गई। मैं तो अमर साधना कर ही नहीं सकता था। अच्छा हुआ तुम्हारे गुरु ने शैतानी दवा की गोली इस्तेमाल की, जिससे मैं नीले आकाश के नीचे टिक गया। शैतानी दवा की गोली, जो दुनिया के सारे दुर्लभ दैवी और खजाने जैसी चीजों को एक साथ जोड़ती है, फिर हजारों प्रक्रियाओं और तकनीकों से उसे साधा जाता है, और आखिर में 10,000 में भी 1 न के बराबर सफलता दर में तभी एक अद्भुत दैवी दवा की गोली बनती है। और एक गोली में 100 साल की साधना का असर होता है। तभी शायद तुम इतने सारे नुस्खे जुटा पाए। अरे तो ये कोई बढ़िया चीज थी, बाद में और भी कुछ बनवाने पड़ेंगे। वैसे गुरु चाचा, तुम्हारी वो रक्त देवता तलवार क्या मुझे वार करने के लिए नहीं थी? यही तो है। बिल्कुल सही, ये हम दोनों भाइयों की मिलकर बनाई हुई रक्त देवता तलवार कला है। सिर्फ हमला, कोई रक्षा नहीं। इसलिए बनने के बाद इसकी ताकत 2 दुनियाओं को पार कर सकती है। इतना ही नहीं, ये तलवार दुश्मन की जीवन शक्ति भी खींच सकती है। युद्ध से युद्ध पोषण करती है। ऊपर से तो ये सफेद बकरे वाले संप्रदाय की कला लगती है। सोचा न था कि ये मैदान के गुरु चाचा भी काफी भरोसेमंद निकले। नहीं गुरु चाचा, ऊपर और नीचे की तरफ कैसे बांटा जाता है? नीचे वाली परत में जाओ, तभी तुम दानशी की असली पढ़ाई कर पाओगे। हिम्मत रखो गुरु भाई। गुरु चाचा, सबको पहले मुझे ही नीचे गिराना पड़ता है। गुरु चाचा, बहुत धन्यवाद मालिक, मुझे रक्त दाब से नीचे निकाल लीजिए। अरे अरे छोटे दोस्त, मजाक करते हो? आप रक्त देवता प्रभु के गुरु चाचा हैं, तो फिर तो मैं ही हारा हुआ कहलाऊंगा। बाद में भी मुझे आपके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे लिए 2 मीठे बोल ही कह दो। छह गुण। तुम ये स्वर्गीय झाड़ू सितारे जितने निकम्मे हो, जैसा सोचा था, वाकई यह सब उसी झाड़ू सितारे की बला है। दरवाजे से एक कुत्ता पाल लो, वह भी तुमसे अच्छा है। क्या ये रोज रोज मुझे दबाने की ही कोशिश नहीं है? नन्हे जानवर, तुम्हारा हाल क्या है? कचरा तो कचरा ही होता है, भले ही तुमने राक्षस का साथ जोड़ लिया हो। तुम्हारे भीतर अब भी वही बेकार की गर्म आत्मा है। छी, यहाँ तहे संप्रदाय नहीं है। क्या तुम लोग मुझे घास के बराबर समझते हो? चिल्लाने और मारने की जगह यहाँ बेकार कौन है, कौन कूड़ा है? क्या तुम लोग फर्क नहीं कर पा रहे? ली युडे, मैं राक्षस कहलाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आसानी से हार मान लूं। चालाकी देखना, तो हमें बाहर जाने दो। चू शान लो। जब गुरु ने बंद दरवाजे के पीछे साधना शुरू की, वो कौन था जिसने मेरे मन की आंखों वाले आत्मिक जानवर को देखकर कहा कि मैं मूर्ख हूँ और मेरी टांग तोड़ दी? फिर कौन था जिसने एक चोटिल बेकार दवा की गोली मुझे दे दी और मुझसे टूटी टांग के सहारे 3 दिन 3 रात घुटनों के बल चलवाया? तुम सब एक एक करके गायब ही न हो गए। काश मैं मर ही जाता। अब मदद मांगने में तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? शियाओ योंग, क्या उन्हें थोड़ा सबक सिखाना है? हाथ हल्का रखना,
मैं तो बहुत नेक दिल इंसान हूँ। समझ गया। कोई आ रहा है। जोर से मारो। जी। नहीं नहीं नहीं। ली युडे, आप ऐसा नहीं कर सकते। शियाओ योंग, कायदे से नए शिष्य सबको हमारी सबसे निचली परत पर रहना पड़ता है। तुम कुछ दिन और कष्ट झेल लो, जब शुए शेन दारेन लौटेंगे। बचाओ। रुको। एक लड़की को सताना, तुम किस तरह के मर्द हो? सीधे सीधे तो ये राक्षसी संप्रदाय की शर्म है। मैं मर गया। ये तीर तो कमाल का है। तीर सौंप दो, मैं तुमसे हिसाब नहीं करूंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वरना तुमसे हिसाब कर लिया जाएगा। काश तुम इसके लायक होते। कौन है? अभी आए और मंगहोंग से ऐसे बात करने लगे। मंगहोंग तो जड़ शिखर का सबसे ताकतवर शिष्य है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मंगफैंग, वो तो शुए शेन दारेन की निजी दासी है, तुमने उसे छुआ भी। सावधान रहो, वरना शुए शेन दारेन तुम्हारी आत्मा तक झकझोर देंगे। किस भरोसे पर? किस भरोसे पर? तुम जैसे आदमी पर। मेरी राह में मत आओ। वह वाला। धन्यवाद कि तुमने मुझे बचाया। बस मामूली सा काम था। शिष्टाचार की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें अपने जैसा मानने लायक नहीं समझता, लेकिन अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो तुम्हें जरूर सावधान रहना होगा। मंगफैंग उसे छोड़ने वाली नहीं है। मौका मिल गया, मैं भी उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला। ली गोंग जी, काम बस यही है कि इन बेकार जादुई खजानों को नष्ट कर दो और इनके भीतर बचा हुआ काला लोहा निकाल लो। जिंदगी गंदी भी है और थकाऊ भी। तुम्हें हंसी आ गई। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। अपशकुन का मूल्य जमा होकर 12% तक पहुंच गया है। छोटी मुसीबतें लगातार लगी हुई हैं। सिस्टम है वाकई बहुत तेज बढ़ रहा है। ये फैंग भाई, हालांकि तुमने एक तीर तोड़ा, लेकिन अब शांत भी हो जाओ। उल्टी कृपा का आशीर्वाद। अद्भुत दिव्य हथियार। अपशकुन का मूल्य अभी 5% बचा है। अदृश्य रूप, ये तो खजाना निकला। घर लौटकर आशीर्वाद। लेकिन मेरा सिस्टम। तुम तो सचमुच कमाल के हो। सिस्टम की तारीफ के लिए धन्यवाद। चुप रहो। खजानों, पापा आकर तुम्हें बचाने वाला है। ये आखिर कर क्या रहे हैं? कहाँ है? हो गया। रक्त देव तलवार कला। तीनों लोकों में सब खत्म हो गया। सस्ते में झटका लगा, मगर कोई ठगा नहीं गया। ये ताकत 6 बुजुर्गों की चाल से भी कम नहीं। गलत। दानले की ताकत उस बूढ़े से भी ज्यादा है। अच्छा हुआ, इस आध्यात्मिक आशीर्वाद का सहारा तो है। साधना की रफ्तार शुरुआती स्तर पर ही दूसरों से 3 गुना तेज। काश ऐसा होता। मेरी साधना तो बस शुरुआती सहायक स्तर पर अटकी हुई है। इस रक्त देव तलवार को अगली बार भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो वाला मिल जाए, तब ताबीज बनाने की विधि भी बढ़िया हो जाएगी। तो मैं सीधे एक हाथ में जबरन खोल दूंगा। कहाँ जाओगे फिर बचकर? सभी शिष्यों, आदेश सुनो। खून की घाटी जल्द ही खुलने वाली है। इस बार इनाम है डेविल्स केव की रसायन बनाने की दिव्य भट्टी, रिफाइनिंग का शिखर। कहते हैं यह असंख्य गोलियां ढालने वाली दिव्य भट्टी है। सही है। मैं खुद रसायन बनाऊं तो क्या दिक्कत है? खून की घाटी खुल चुकी है। प्रतिभागी अपनी जान खुद के जिम्मे लें। शिखर छीनो, गुफा का खजाना लो, अंदर के मुख्य शिष्यों में जाओ। मैं तुम सबको समझा रहा हूँ, बूढ़े की टॉप से हाथ मत लगाना। आगे चलकर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुम्हें भी दे सकता हूँ।
तुम भी मेरी ही तरह हो। इतनी बेअदबी भी ठीक नहीं। डेविल्स केव तो ऐसा ही है। काफी बढ़िया। जनता का सादा स्वभाव। चलते हुए रास्ता देखना भी नहीं आता क्या? फिर वही शुरुआती सहायक स्तर का एक बेकार टुकड़ा भी हिम्मत करके आ गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अंदर तो रक्तदेव भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। देखता हूँ तुम अब भी रक्तदेव की गोद में छुपे रहते हो या नहीं। अच्छा बच्चा बनकर रहो। भाई कितने खूंखार हो, इतने डरे डरे क्यों हो? काश तुम में मारने की काबिलियत होती। ठीक है। मेरे पास 100 तरह के पैतरे हैं। अच्छे भाई, पर तुम्हारे पास भी कम हथकंडे नहीं हैं। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, काफी खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तुम में भी हिम्मत है तो फिर मर जाओ। ये तो फिर भी करना ही पड़ेगा। अरे बूढ़े, आओ लड़ो। पागल, पहले ऊंचे वाले को भेजो। आगे बढ़ो। सही कहा। कुत्ता कुत्ते को एक ही बाल देता है, मन भर के निराश। छोटे मालिक, एक और जीवन उधार ले लो। बूढ़े की असली ताकत सबसे कमजोर है, पहले मिलकर उसे मार डालो। ठीक है, मैं सबसे कमजोर हूँ, बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। क्या सच में लगा था कि तुम मुझसे मुकाबला कर पाओगे? उठो। इस हड्डी के स्तर का क्या? ये तो स्वर्ण अंडा 7 है। तुम्हारे पास कब इतनी ताकत आ गई? भाई लोगों, इस छोटे ने दाव के भीतर से आकर प्रवेश किया है। स्वर्ण अंडे पर तो हम वार ही नहीं कर सकते। जल्दी हटो। बच निकलना नामुमकिन है। चलो मिलकर मार डालते हैं। दीपक जैसी रोशनी भी हाओ स्वर्ण चमक से मुकाबला करने की हिम्मत करती है। आज तुम ही से मेरी जन्मजात जादुई कृति खोल दूंगा। आत्माओं को वश में करना। मछुआरा मर गया। मेरी बेटी का बॉस ऐसे ही मर गया। तुम पर सच में भरोसा किया जा सकता है। देखो मुझे ऐसा। भागो जल्दी। भागने की सोच रहे हो? धन्यवाद। और तुम? मैं तो मर ही जाऊं। अच्छे गुरु भाई, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा कि छिपाने में सिर्फ तुम ही माहिर हो? ये हवा जैसी तलवार, इसके पीछे तुम कितने नीच हो। गुरु भाई, हम तो डेविल्स केव के शिष्य हैं। इसे मैं गुरु का सम्मान कहना चाहता हूँ। नीच चीजें। मान लो तुमने चोरी से वार कर भी लिया तो क्या? मेरी ताकत तुमसे ऊपर है। शुद्ध हवा वाली तलवार। शार्प रस्सी। हाँ ठीक है। देखता हूं तुम्हारे पास और कितने जादुई खजाने हैं। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। ये तुम्हारा अलग तरह का खजाना। ये तो मेरी जानलेवा मुसीबत दूर कर सकता है। क्यों? तुम साफ साफ लोगों में सबसे अलग हो, फिर क्यों इस्तेमाल करो ये डराने वाली तलवार कला? क्योंकि ये रक्त देवता की निजी शिक्षा है, जो यमराज भी निकाल ना पाए। कौन सा भूत? अचानक बढ़ क्यों गई? आसमान भी मेरी मदद करता है। आसमान भी मेरी मदद करता है। रक्त देवता को बताओ कि तुम्हें चुनना कितनी बड़ी गलती थी। चेतावनी, बदकिस्मती 99% तक पहुंच गई है। चुप रहो। तुम्हारा ये सिस्टम सच में मुझे फंसाने आया है। सुझाव है कि मेजबान तुरंत शुभ आशीर्वाद छोड़ दे। नहीं। जादुई खजाने अब कम पड़ गए, अब दांव लगाना पड़ेगा। चेतावनी, बदकिस्मती 99% 7 तक उछल गई है। मेजबान की जान का उल्टा गिनना शुरू। नहीं। 3, 2, अभी। मेन फैंग। मैं तुम्हें शुभचिंता सहित खजाने से चकनाचूर होने की शुभकामना देता हूँ। उल्टी शुभकामना। एक साथ मिल जाओ। बची हुई बदकिस्मती केवल 1%। अच्छे गुरु भाई, चलो मैं तुम्हें आखिरी रास्ते पर भेजता हूँ। नहीं,
मैं बस एक बार जीतना चाहता हूँ, मैं बस एक बार चुना जाना चाहता हूँ, नीचे की तह से निकल जाना चाहता हूँ। ली शिष्य, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अपना सहायक खजाना बना लो, बस तुम मेरी मदद करो नीचे की तह से निकलने में, तो मैं हमेशा तुम्हारा सबसे वफादार कुत्ता रहूंगा। अच्छा कुत्ता तो मालिक को नहीं काटता, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो कुत्ते से भी कम हो। बड़े हों या छोटे, सब हैं। छोटे वाले भी आपकी वफादारी निभाएंगे। सच में झरने की तरह बहती हुई सूरत बदलो, बस काफी है। ली गुरु भाई की दहाड़। ली गुरु भाई अपराजय हैं। ली युडे भाई बेजोड़। कई दिन से इतना जोशीला छोकरा नहीं देखा। रक्तदेव ने तो खजाना ही लपक लिया। आत्मिक ऊर्जा भरपूर है, मजा आ गया। जरा मुझे चक्कर तो दिखा। मुझे 1 महीने तक जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तब किस्मत अचानक आसमान चढ़ गई। लग रहा था जैसे मेरी जान ही लेने दौड़ा हो। लगता है गुरुजी ने सही ही कहा था, ये प्रणाली कोई भली चीज नहीं। अच्छा हुआ चांद की चोटी तक पहुंच ही गया। अगला कदम, बस लेखन गोलियों की दवा की विधि हाथ लग जाए तो मैं गोलियां बनाकर और ऊपर चढ़ जाऊंगा। जरा ठहरो कुतिया प्रणाली, कभी न कभी मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। ली प्रबंधक ने कहा, आगे से आची आपकी दासी रहेगी, आपकी सेवा करेगी। बकवास मत करो, मैं साधना करने वाला इंसान हूँ। मुझे क्या समझा है, कोई रंग और फायदे का दीवाना। क्या वो जनाब उठ पाएंगे? इस बारे में बात नहीं करते। क्या जनाब को उस लेखन गोली की दवा की विधि की चिंता है? मेरे हाथ चांद की चोटी तो लग गई, पर दवा की विधि तो है ही नहीं। मेरी निष्कर्ष गोली तो अब दूर दूर तक नहीं। जनाब, क्यों न काले बाजार में जाकर किस्मत आजमाएं? यहाँ भी काला बाजार है क्या? देखो, जरा देखो तो। अच्छी दवा है, लगता है काफी तैयार माल है, सब ताजा माल है, सब बढ़िया है। जरा देखिए तो। कहाँ का भिखारी है रे? क्या देख रहा है? बेच भी दूं तो तुम खरीद नहीं पाओगे। अरे मैं इस झूठे तलवार भगवान लोहे के एक वार से ही। दूर हट, रास्ता मत रोक। जनाब, चले चले, ये तो अमर लोगों को फंसाने वाला खास कबाड़ा है। घटिया औरत, फिर से बोलो। देखो अब बराबर कैसे हुआ। क्या लोहे की जान लग गई? मैं तुम्हें ये लोहा धौर दूंगा, सड़ गल गया, एक कौड़ी का भी नहीं। लोहे का पलटवार, 1000 सोने का दिव्य लोहा, किस्मत की कीमत, बचे हैं 42%। ये है प्राचीन दिव्य लोहा, अद्भुत खजाना है। झपटो। नहीं, मेरा, वो मेरा है, मैं नहीं खरीदूंगा। जनाब, वो टुकड़ा लोहे का। खजाना गिरा दिया, इसे जरा तंग करो, इसे सबक सिखाओ। जनाब, आप तो कमाल हैं। एक ही चाल में आफ्त का पानी सर से ऊपर। छोकरा, तुम्हारी ये उल्टी आशीर्वाद वाली चाल। कुछ तो मजेदार है। बुजुर्ग साहब, बातें यूं ही मत उड़ाइए। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इस खबर ने तो मेरा उत्साह बढ़ा दिया। तुम तो कमाल के इंसान हो। बाद में अगर कोई राज जानना हो या कुछ और जो खजाना रोशनी में नहीं लाया जा सकता, उसे भी निकाल लाओ, मेरे पास आ जाना। खबर तो तुम्हें पता है कहाँ से मिल जाएगा। क्या शैतानी गोली की रेसिपी है? तुम एक सवाल पूछो फ्री में। इन 10 हथियारों में से किसका? दुनिया भर के फकीरों की गिनती ही नहीं। वानबाओ भवन में तो दुनिया की तमाम चीजें छिपी हैं। इन दोनों के पास पक्के तौर पर रसायन बनाने की खबर है। वे कहाँ हैं? घबराओ मत, ये दोनों बड़े अजीब मिजाज के हैं। उनसे काम निकलवाना तो जैसे आसमान पर चढ़ना। मैं तो हर तरह की नाफरमानी सीधी कर लेता हूँ। दोनों गुरुओं, छोटे भाई, शिष्टाचार समझो। अपना नाम रोशन करना चाहते हो, थोड़ी सी भेंट भी नहीं, क्या ये ठीक है? बुरा नहीं, बुरा नहीं, सच में समझदार बच्चा है। किस्मत का दिया बहुत घटिया है। शैतानी गोली की रेसिपी तुम्हें सोचनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें कैसे पता? इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न निकाल सकूं। हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार करो। सही कहा। मैंने उस पुराने हिसाब किताब वाले से बात कर ली है। तुम्हारी ये अजीब सी आभा कितनी दूर तक जा सकती है? जल्दी जल्दी उसे हिसाब करने दो। क्या वो पुराना हिसाब किताब वाला? क्या तुम अब गणना करना नहीं जानते? नामुमकिन नहीं, उसकी किस्मत से मेल नहीं खाता। दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प।
लड़के, आखिर तुम कौन सा आसमान फोड़ देने वाला राज छिपाए बैठे हो? यहाँ तक कि तियान दाव भी तुम्हें ढंग रहा है। चलो, हमें मदद करने दो। ये भी मुमकिन है। दोनों गुरुओं, नहीं हो सकता। घोड़े पर बैठकर सीधे दिन में उड़ जाना कभी नहीं हो सकता। एक घड़ी के भीतर तुम्हारे कपड़े चेहरे से वापस ले आओ। दोनों गुरुओं, क्या तुम लोग मजाक नहीं कर रहे? कौन मजाक कर रहा है? गुरुदेव, मैं भी आखिर मददगार किस्म का साधक हूँ। सच्ची ऊर्जा से देह की रक्षा। थोड़े समय में अंदर बाहर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप दोनों छिपा नहीं पाएंगे। कोई और चाल हो तो बताओ। हम दोनों हॉल के प्रतिभाशाली बाज तुम जैसे छोटे बच्चे के साथ खेलेंगे क्या? कम बकवास करो। या तो अंदर जाओ या फिर भाग जाओ। सच में नहीं है और कोई शर्त नहीं। नहीं है। तुम दोनों पर भरोसा करूं, शायद फिर भूत ही निकले। धन वैभव की गेंद, गिर मत जाना। ठीक है। देखो मैं कैसे घमंड से समुद्र में उतरता हूं। गिनती का खेल। तुम कहो वह झेल पाएगा? एक पल की खुशबू का वक्त भी मुश्किल है। इस बेचारे की हालत सच में बहुत खराब है। कांच के चश्मे का ताप जरा भी ऊंचा नहीं है। रक्षा कवच तेजी से खर्च हो रहा है। धोखा हो गया। वो दो बूढ़े दिए असल में मुझे ही भस्म करना चाहते थे। जानवर, मुकाबला लो। अंत में तो खजाना सिर्फ रेल से ही नहीं, वाकई कोई बढ़िया माल चाहिए था। क्या इस उम्र में भी तुम बेकार का एक इंसान? तुम में जरा भी जौहर है या नहीं? शे शेनलोंग, तुम यहां कैसे पहुंच गए? बकवास मत करो। क्या मतलब? काला रक्त देव और हमारे संसारों में से एक। आंखें धोखा खा गईं। इतने घटिया आदमी को संदेशवाहक बना दिया। सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद किया। ठीक है, इस बार रक्त देव की नजर सच में काम की नहीं रही। हमारी भी आंखें खुल गईं। ये लड़का सिर्फ एक दिल का दर्द सुनाकर मरने वाली बकवास है। हाँ, ऐसा बिना स्वभाव का निकम्मा रक्त देव की तलवार का वारिस भी कैसे बन सकता है? साफ तौर पर मजाक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। घमंडी मत बनो। जरा देखो छोटे साहब, मेरी असली ताकत। अग्नि निगलने वाला जीव। मैं तुम्हें पूरी तरह आजाद कर दूंगा। यहाँ से निकल जाओ। दोगुनी बरकत का आशीर्वाद। नीचे उतरकर कैद होना। अरे टक्कर मारना बेकार है। तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। पहला, मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारा बाप, मैं तो मुख्य नायक हूँ। मैं वादा करता हूँ बाद में रईसी से खाओगे और मिर्ची से जियोगे। दूसरा, जिंदगी भर यहीं सड़ते रहो। खुद चुन लो। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें यहीं हमेशा के लिए बंद रहने की दुआ देता हूँ। अभी भी नहीं आ रहे? अपने मालिक के सामने घुटने टेक दो। इस जानवर में मजाकिया दिमाग है। क्या इस दुनिया में अब कुछ ठीक भी हो सकता है? जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। गलती से जल नहीं गया। अच्छा हुआ, कामयाब हो गया। अब मेरे पास तो आत्मा मंच के करीबी पालतू हो गया है। क्या तुम पर आत्मा से वार हुआ? क्या मतलब है? अरे, हो नहीं सकता ना। मैंने अभी जो पालतू लिया है। क्या मालिक, मुझे भूख लगी है। कमाल,
अग्नि निगलने वाला जीव मालिक को नहीं। वो तो बाप को पहचानता है। मालिक, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे और न छेड़ो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तो सिर्फ 19 साल का हूँ। तुम मुझे तुरंत भरे पूरे शिष्यों के आंगन में पहुंचा दो। समय आ गया। मुझे लगा था कि उसमें कुछ खास होगा। सिर्फ एक मौके की बर्बादी निकला। क्या हमें इस बेकार चीज पर दिल लगाना चाहिए? चलो, इस लड़के को तो कब का भस्म हो जाना चाहिए था। अभी घबराओ मत। दोनों सीनियर, सुनो, खुशखबरी चाहिए या झटका? तुम मरे नहीं। तुम्हें जरा भी चोट कैसे नहीं आए? मैं तो जन्मजात आध्यात्मिक बुद्धि वाला आग निगलने वाला जीव हूँ। हम भीतर चलें। जरूरी नहीं कि यह पूरा सही सलामत बाहर निकल आए। नहीं, देखो उसके सिर के ऊपर, ये तो अभी अभी जन्मा आग निगलने वाला जीव है। दादाजी, मुझे डर लग रहा है। दादाजी, जन्मजात आध्यात्मिक बुद्धि, जन्म लेते ही इंसानों की भाषा बोलने लगे। क्या ये कुछ 100 साल नहीं, हजारों साल में भी शायद ऐसा मौका न मिले। बूढ़े, इसे मेरे हाथ बेच दो। मैं 10 शीर्ष श्रेणी के जादुई खजाने दूंगा। नहीं, 100 खजाने। दफा हो जाओ। जादुई खजाना भी कोई फालतू चीज है क्या? लड़के, मैं अपनी संदूक में दबाई हुई दिव्य गणना तुम्हें दे देता हूँ। ये तो आकाश की गुत्थियां पढ़ लेने वाली असाधारण कला है। नहीं चाहिए। सुना नहीं क्या? मैं तो अपने बेटे का आज्ञाकारी, नम्र और सभ्य बनकर चलूंगा। दोनों सीनियर, अब परीक्षा पास हो गई। यह नुस्खा पास हो गया, तभी जाकर इतना हंगामा हुआ। सच सच बता दूं, नुस्खा तो मेरे पास ही है। एक प्याली चाय जितने वक्त में नुस्खा मिल जाएगा तो दे दूंगा। गुरुदेव, क्या मुझे इसे समुद्र में जाकर मछली पकड़नी पड़ेगी? क्या सच में ऐसा करना है? बिल्कुल तय है। वाह, स्वर्ग का रास्ता मिला और तुम नहीं चलते। नरक का दरवाजा खुला और तुम घुस पड़े। पहले साफ कह दिया था, एक प्याली चाय बाद तुम घुटनों के बल आकर भी मुझे मना लोगे तो भी बेकार है। मैं तुम्हें मना रहा हूँ। किस्सा बंद, जल्दी शुरू करो। प्यारे खजानों, आशीर्वाद सुन रखा है क्या? खजानों, मैं ली योदे तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन भर बुद्धि न खोल सको। फिर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम मुझे अपने दिल से याद करोगे। लड़के, क्या पागलपन कर रहे हो? यज्ञ तो शुरू हो चुका है। या फिर तुम किसी को बहुत नीचा समझ रहे हो? इस खजाने की तिजोरी में एक प्याली चाय की बात मत करो। 1 साल भी दे दो तो भी मैं इसे पूरा नहीं खोज पाऊंगा। क्या मैंने उससे याचना की थी? ये तो उसी की जिद थी कि यह नुस्खा चाहिए। लड़के, अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? डर गए? अब छोटे आग निगलने वाले को भूनकर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें थोड़ा सुराग दे सकता हूँ। घबराओ मत, आशीर्वाद को एक बार फिर उड़ने दो। उल्टी किस्मत पर आशीर्वाद, बुद्धि चालू। प्यार का महल में प्रवेश, दुष्ट इच्छा शेष 21%। ये 1000 घोड़ों का राजा, तुम्हारा खजाना इंसान बन गया है। नामुमकिन। ये कैसी जादुई कला है? बच्चों, तुम लोग यहाँ बहुत दिनों से बंद हो। मैं तुम्हें बाहर ले जाकर दिखाता हूँ। रुको, सब यहीं रुको। मेरे प्यारे दिल वालों, तुम लोग नहीं जा सकते। तुम लोगों के बिना मैं कैसे जीऊंगा? शिक्षक चाचा, लगता है खजाने को तुमसे कुछ खास पसंद नहीं। फिर जबरदस्ती क्यों? मैं दूंगा, मैं तुम्हें दान विधि दे दूंगा। मिन्नत है, उन्हें सबको वापस आने दो। दान विधि तुम्हें दूंगा, खजाना मुझे लौटा दो। शिक्षक चाचा, मैं भी कोई राक्षस नहीं हूँ। अपनी नीयत साफ रखो, तब मैं खजाने से तुम्हारी बात करवा दूंगा। नीयत? अब तुम और क्या नीयत चाहोगे? ये तीनों साल भर में सबसे ज्यादा। शिक्षक चाचा, मुझे जरा परिचय तो दीजिए। एक आत्मा दर्पण मोती, जो इंसान की आत्मा पर काबू कर सके। दूसरा है हार का चाकू, जिससे कटे घाव कभी भर नहीं पाते। तीसरा है कि चालू कर सके 7 परतों वाली ढाल का 7 सितारा कमल मंच। कहते हैं हमारे राक्षस खजाने के 3 बड़े खजानों में भी कोई कमी नहीं। अरे वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी नजर इतनी तेज है। जिद करके मेरे पीछे पड़ गए। ये तीनों, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तुमने चालाकी की तो अभी के अभी तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अगर आपने हाथ उठाया तो मैं खजाने से कह दूंगा कि सब अपने आप फट जाएं। तुम करने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरे पास भले ही पूरा भरोसा न हो, तब भी सब कुछ खो देने के बाद तुमसे कभी समझौता नहीं करूंगा। धन्यवाद शिक्षक चाचा, बाद में आपको जो भी कमी हो कभी भी मुझे ढूंढ लेना। मैं तुम्हें पूरा 90% छूट दूंगा। बेशर्म,
मिट्टी का चोर, डाकू, सड़ा गला धूर्त। धन्यवाद तारीफ के लिए। फिर मिलते हैं आप दोनों। मेरे प्यारे खजान। ठीक है, तुम फिर भी सिर्फ एक खजाना ही हो। फिर भी तुम्हें चोट खाते देखना दुर्लभ है। ये छोटा बंदा तो सच में मजेदार है, पाला पोसा जाने लायक है। कुमार, आपको 3 दिन से चैन नहीं मिला, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। दादाजी नहीं थकते, मैं भी नहीं थकता। बस आखिरी एक कदम बाकी है, मुझे सहारा दो। वाह, दादाजी कमाल के हैं। आखिरकार सैकड़ों बार नाकाम होने के बाद आखिर बन गया। अभिनंदन, दवा टेस्ट विघटन। इतनी सारी दुष्ट दवाएं निगल ली। सुअर को तो अब डैन तोड़ देना चाहिए। मेहमान मेहमान, आची, चाय पीते हैं? हाँ। जरूरत नहीं, सीधी बात करो। 300 साल बाद तेई संप्रदाय फिर से सामने आ गया है। तेई संप्रदाय, उस लुटेरे को मारो। बिल्कुल सही, वे अपने चमकते हीरो, हर तरफ के धर्मपथ के धुरंधरों को सभा में बुलाया है। विजेता को न केवल आयरन विंग संप्रदाय के पूर्वज से विरासत प्राप्त होगी, बल्कि एक दिव्य शस्त्र भी चुनने का हक मिलेगा। हमारे हिसाब से रक्त देवता के प्रकट होने की बहुत बड़ी संभावना है। रक्त देवता क्या है? हालांकि मेरा गोल्डन डैन टूट गया। इस रक्त देवता तलवार कला की चाल अभी तक सामने नहीं आए, और ऊपर से दिव्य शस्त्र भी है। दूसरों को तो बस अपनी काबिलियत पर चुना जाता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे हथकंडे हैं जो हाथ लगते ही काम करते हैं। दोनों गुरु चाचा, मैं तो राक्षस पंथ का खंभा हूँ। मेरा फर्ज है कि डेविल्स केव जाकर सच और झूठ की जांच करूँ। इंसानों जैसी बात करो। रास्ता बहुत दूर है, खतरा भी बहुत भारी है। शिष्य भतीजे, मेरी ताकत कमजोर है। अगर बीच रास्ते कुछ गड़बड़ हो गई तो जल्दी से निकल लेना, समझा? अमर साधना संसार। मैं लियूदे फिर से पहाड़ से नीचे निकल पड़ा हूँ। मेरी संप्रदाय की आध्यात्मिक खान चुराना है तो चुरा लो। मैं वांग हाओ, किसी से नहीं डरता। गहन प्राचीर के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। ध्यान से सुनो। नीची भूमि के नॉर्थ ची वांग परिवार के वांग हाओ के नाम से मैं तुम लोगों से बदला लेने से नहीं डरता। वांग हाओ। शिष्य, आखिर तुमने घर वालों को कितना उकसा दिया है। आज गहन तलवार द्वार, कल आत्मिक खान घाटी, अब तो हजारों ली दूर के गांव भी। एक मुर्गी गुम हो जाए तो भी तुम्हें ढूंढने निकले। मेरी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुरुजी, मुझे तो 2 साल से पहाड़ से नीचे उतरने नहीं दिया। मैंने क्या गलती की? वांग हाओ को यह मंजूर नहीं। लियोना, तुम अकेली चलो, लेकिन तेई संप्रदाय 300 साल से गायब है। जो मामला उल्टा हो उसमें जरूर कुछ न कुछ भूत होता है, सावधानी रखना। हाँ। घेरा अब छोटा नहीं रहा, लगता है इस बार कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। बड़ी बहन ली यूडे, तुम यहाँ कैसे हो? लियोना, छोटी बहन, ये कौन है? ये भी पूछना पड़ता है क्या? सारा शरीर भिखारी जैसी बदबू लिए हुए, देखते ही लग रहा है कि कहीं से चिपककर ऊपर आने वाला है। दरबार पर चढ़ने की कोशिश करने वाला एक जुगनू सा नौसिखिया। लियू शुकिंग, बोलो थोड़ा शराफ्त से। यह मेरा शिष्य है, जिसे लियूदे कहते हैं, वही भगोड़ा शिष्य है। ताही संप्रदाय सचमुच अब कोई मामूली खेल नहीं रहा। ये शीदाजी, हम इस तरह के इंसान से दूर ही रहें, कहीं तुम्हारी आंखें खराब न हो जाएं। इतनी बड़ी गर्मी लेकर आया है यह अमर, कहीं तुम हम पर लट्टू तो नहीं हो गए? जरा दिल पर पत्थर रखो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा ये शीदाजी जन्म से ही अलग भाग्य वाला है। आध्यात्मिक दुनिया में अभी भी प्राचीन शक्तिशाली अवशेष आत्माएं हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। कम उम्र का, यही मशहूर और ढाकर धर्मपथ का पवित्र पुत्र है, तुमसे हजारों लाखों गुना ज्यादा। रईसों वाली अदा वाले दादा, यह मुझसे भी ज्यादा किसी और दुनिया से आए इंसान जैसा क्यों लग रहा है? लियू शुचिंग, तुम्हारी हद हो गई, मेरी भी हद हो गई। मैं तुम्हें जता रहा हूँ, कुछ कचरा लोगों की बातों में मत आना। कौन नहीं जानता कि वो लियूदे एक बदकिस्मती की झाड़ू है, और उसका चाल चलन भी बहुत खराब है। खजाना छीनने के लिए अपने ही संप्रदाय को चोट पहुंचाई, गुरु ने उसे संप्रदाय से निकाल दिया। तो असल में वही था। हाँ वही, यह इंसान। ऐसा इंसान कैसे किसी की जगह ले सकता है? क्या वो काफी काबिल है? सुना नहीं क्या, यहाँ आने वाले सब अलग अलग संप्रदायों के चुने हुए हीरे हैं।
मुझे तुम्हारी ऐसी घटिया चीज की परवाह नहीं। तुम यहाँ घुसे कैसे? अभी के अभी निकल जाओ। शू यंग, सीनियर ब्रदर। ये ली शिदी, जब आ ही गए हो तो शांति से रहो, वरना तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, कौन तुम्हें बचाने देगा? ली शे ब्रदर बहुत नेक दिल हैं। शुभ समय आ गया है। कृपया प्रतिभाशाली शिष्य की ओर से। संत पुत्र ये शियाफान बोले। आकाश का चुना हुआ नहीं है क्या? दादाजी पास है ना? ये शिव ब्रदर, ये शिष्य दिल से तुम्हें शुभकामना देता है। सब काम सुचारू रहें, घर में मिट्टी भी सुगंधित लगे। मैं अपनी पीढ़ी का साधक हूँ। मेरा काम है राक्षसों का वध करना और दुष्टों को मिटाना और मानव जगत की धर्मपरायणता की रक्षा करना। अब समझ आए क्या? ये शिव ब्रदर करोड़ों की भीड़ के सम्मानित संत पुत्र हैं और तुम बस संप्रदाय से निकाला हुआ निकम्मा हो। तुम दोनों के बीच इतनी कीचड़ और हीनता का फर्क है। बड़ी बहन घबराइए मत, मैंने सही कहा ना? ये शिव ब्रदर तो बिल्कुल निर्दोष और परिपूर्ण संत पुत्र हैं। उल्टी बख्शीश, सब काम अटक गए। बहुत बदबूदार बकवास। बुराई का स्तर बस 20% बचा है। यह क्या है? बहुत बदबू आ रही है। मेरे ये शिव ब्रदर संत पुत्र पाद क्यों करेगा? मेरा मर्दाना सपना चकनाचूर हो गया। चुप, सब चुप। लगता है हमारे संत पुत्र भी बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है। मैं इस छोटे गंदे कचरे को मार डालूंगा। आशा, यही निकम्मा तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। लगता बेफिक्री से है। हाल ही में मेरी साधना में एक बाधा आई है, सांस भी ठीक से नहीं चल रही। मित्रों, हंसने की जरूरत नहीं, मैं लाचार हूँ। सब मिलकर मौत के मुंह में झोंक देंगे। न गुस्सा करूं बल्कि बचाऊं भी। यह एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब बर्दाश्त नहीं होता। ये बच्चा तो पक्का कुछ गड़बड़ है। ये है झांग शिदी ने मुझे तुम्हें देने को कहा है। उसे डर था कि बाहर तुमने अपमान सहा होगा। यहाँ की बेहतरीन दवाइयाँ तो झांग मोटे शिव ब्रदर की देन नहीं है। बड़ी बहन, तुम वाकई मेरी इतनी फिक्र करते हो? बकवास मत करो, मैं तो बस देख रहा था कि वो जो दे रहा है वो कितना ठंडा और खट्टा है, और बस थोड़ा साथ दे दिया। धन्यवाद। वापस जाओ, जाकर झांग पांग शिष्य भाई को भी धन्यवाद कहना। निषिद्ध भूमि की परीक्षा अभी शुरू होती है, सभी लोग जल्दी इकट्ठा हो जाओ। ली यूडे, तुम जैसे संप्रदाय से निकाले गए बेकार आदमी भी लौह एक संप्रदाय की परीक्षा में हिस्सा लेने लायक हो। जो पहचानता है अभी भाग जाओ। ये समाए भाई की आंखों के सामने मत घुसो। मुंह से गंदगी उगल रहे हो तो फिर तुम्हारी पांचों आंतें जाम हो जाएं। जाओ शौचालय में धक्के खाओ। वहाँ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं जाकर हालात पूछता हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो। ठीक है। ली शशु भाई, क्या तुम अकेले हो? संत पुत्र को कुछ काम है क्या? कुछ नहीं, बस ली भाई को एक बात याद दिलानी थी। तुम्हारे गुरु चाचा के चेहरे की खातिर मैं तुम्हें लौट एक संप्रदाय से बाहर लुढ़कने का मौका दे रहा हूँ, वरना यही तुम्हारी छिपने की जगह बन जाएगी। मूल युग की निषिद्ध गोली, वो रक्त देव को पहचानता है। आखिर वो है कौन? अब सब साफ हो गया। परीक्षा के नियम बहुत आसान हैं। इस निषिद्ध भूमि से होकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वही विजेता होगा। निषिद्ध भूमि के भीतर की व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं, सभी लोग सावधान रहना। परीक्षा शुरू। हम भी चलें। यूदे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? अभी कुछ नहीं, चलो। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम अपनी लौकी में क्या दवा बेच रहे हो। ये तलवार के निशान बहुत खौफनाक हैं। शायद ये प्राचीन तलवार की तकनीक है। तलवार की तकनीक, जल्दी देखो। सावधान। बस छोटी सी रस्सी सी है। जैड शिष्य भाई बहुत ताकतवर है। बिल्कुल सही, बहुत ताकतवर है ना? कमाल कर दिया। संत पुत्र होना बेकार नहीं। यही तो होना चाहिए, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बस औरतों के पीछे छिपकर बेकार बनना जानते हैं। बात जमी नहीं, वो यहाँ भी बहुत परिचित हो गया होगा। इसकी व्याख्या तो विद्वान भी नहीं कर सकता। मैं उसे फिर बाहर ले जाता हूँ। सभी लोग, निकास आ गया। हम चलते हैं।
जल्दी मत करो, कई साथी अभी भी पीछे की राह में फंसे हैं। मैं जाकर उन्हें बचा लाता हूँ। सब साथ निकलो। बहस और साझा करना। ये शिष्य भाई, ये शियाफान तो बड़ा रौब दिखा रहा है, कुछ लोगों की तरह स्वार्थी और लालची नहीं। हाँ जी, बस खुद ही इनाम हड़प लेना चाहते हैं। बेकार आदमी तो बस एक छोटी तलवार है। तुम लोगों को रोकना पसंद है तो खुद ही रोको। ये मामला क्या है? ये है शरद ड्रैगन गठन। क्या मामला है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति बह रही है। ये शिष्य भाई, जरा जल्दी से कोई उपाय सोचो। तुम जरूर हमें यहाँ से निकाल लोगे। ये शाब्दिक शियाफान। हमें जल्दी बचाओ। सावधान रहो। यकीनन इस झाड़ू वाले अभागे ने सबकी मुसीबत बढ़ा दी। जरा शांत रहो। दफा हो जाओ, तुम भी उसके जैसे ही निकम्मे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे ये शाब्दिक शियाफान आसमान का सच्चा दुलारा है। वो हमें जरूर बचा लेगा। खैर तुम ली यूडे, तुम तो बस ये शाब्दिक शियाफान से जलने वाला छोटा इंसान हो। मैं मर भी जाऊँ तो भी तुम्हारी परवाह नहीं। ये शाब्दिक शियाफान, तुम जल्दी से इस ली यूडे को मार डालो। इसने ही हमें फंसाया है। भागो। एक झुंड मूर्खों का। सच में सोचा था कि मैं तुम्हारी बचाने वाली किरण हूँ। शी शेनलोंग, तुम ही हो। तुमने ये शियाफान को मार डाला। बिल्कुल सही। मैंने तो बस इस अधमरी आत्मा का सहारा लिया था। मकसद था इस नाजुक देह को हथियाना। असल में तुम भी मेरा निशाना थे। तो बात कुछ यूं थी। इसीलिए पहले उसने ज्वलंत चट्टान में आग में प्रवेश किया था। वो तेई संप्रदाय का फिर से उभरना भी वही तुम्हारी शैतानी चाल थी। समझदार। मैं तुम सब घमंडी लोगों को अपने टूटने की ताकत का पोषण बना दूंगा। दुष्ट साधक आज ही मरेगा। चेन शिजी के साथ सब मिलकर हमला करो। अपनी ताकत को मत आंको। कितना भारी दबाव है, इसे रोका नहीं जा सकता। बुरा हुआ। आखिरी पल का भी मजा ले लो। ये प्राचीन राक्षसी जानवर है, आत्मिक राक्षस तलवार। अब क्या करें? ये राक्षसी तलवार तो यहीं से निकली है। सच में। आखिरकार एक जानवर को भी हरा नहीं पाए। कामयाब हुआ क्या? हमारी प्रकाश तलवार तो उसकी खोल को भी छू नहीं सकी। मेरा हाथ। मेरी आध्यात्मिक शक्ति, मुझे बचाओ। मर गया। ऐसे ही कैसे मर गया? हम सब यहीं मरने वाले हैं। बंद करो। हम धर्ममार्गी शिष्य कभी भी नमकहरामी नहीं कर सकते। बहन डरिए मत, मैं हूं ना। ये खजाना आत्माओं को काबू करने वाला प्राचीन अद्भुत रत्न है, लंबी उम्र वाला। तुम कितने ताकतवर हो गए हो। 3 दिन की जान पहचान भी पहाड़ जैसी भारी लगती है। बड़ी बहन, आज मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। पर क्या मुझे पूरा रूप ही नहीं लेने दोगे? बड़ी बहन, लगता है आज हमें जानलेवा खेल खेलना पड़ेगा। बंद करो।
गोलियां बनाओ। सिर्फ 2 साल का ही तो वक्त है, अब बहुत हो गया। मेरे साथ आओ। मेरे शरीर का खत्म। हम सबको भस्म कर दिया जाएगा। नहीं, ये जादुई गठन बस पूरा होने ही वाला है। जैसे ही वक्त आएगा हम सब सूख कर कंकाल बन जाएंगे। लंबी उम्र वाला, मुझे ढक लो। ठीक है। तुम अपनी ताकत इकट्ठा करो, मैं उसकी रक्षा रेखा तोड़ता हूँ। मुझसे एक चाल चलो। रक्त दिव्य शक्ति। अब वक्त नहीं है। ज्यादा बातूनी, हट जाओ। 100 फायदों की गुप्त कला। फैंग निंगशा। अजीब। कौन सी जमीन इतनी नरम कैसे? ली यूडे। बड़ी बहन, कितना काला है। सुनो, कुछ तो आग लगाओ। बड़ी बहन। ये है 300 साल पहले के अक्षर। क्या लिखा है? असल में यहाँ ही तेई संप्रदाय का असली खजाना था। 300 साल पहले। तभी तो शे शेनलोंग ने पूरे तेई संप्रदाय को मिटा दिया था। बुराई नाशक तलवार कला ये तेई संप्रदाय के पूर्वजों ने बनाया था। शे शेनलोंग की दुष्ट शक्ति को काबू करने वाली खास तलवार विद्या। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी आध्यात्मिक बीस्ट ने एक लाश खाई और सीधे साधना की शुरुआत से चरम शिखर तक पहुंच गई। दादाजी, मैं बहुत भूखा हूँ। ये बोल भी सकती है। मैं दादाजी का पोता हूँ, तो बोलना तो आएगा ही। दादाजी, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक बीस्ट को कैसे पता चला? बड़ी बहन, मेरी बात सुनो। बड़ी बहन, गड़बड़ हो गई, यह जहर है। सुनो, अपनी सूरज जैसी आग से जहर निकालने में मदद करो। दादाजी, उसे बचाना क्यों है? क्या वो भी दादी है? उस घर की बूढ़ी दादी का क्या करें? दादाजी, आखिर मेरी कितनी दादियां हैं? ली यूडे, तुम। बच्चे, बकवास मत करो। सुनो, थोड़ी देर में मेरा आदेश सुनना। तुम अपनी मूल सूरज आग से रुको, बस होने ही वाला है। तुम दोनों छोटे फालतू लोग, सोचा था जमीन में छिप जाओगे, तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। मेरे सामने से दफा हो जाओ। शे शेनलोंग है, उसने ढूंढ लिया। बस वक्त का सवाल है। हम वैसे भी उसके सामने कुछ नहीं, और ऊपर से इतनी सारी आध्यात्मिक शक्ति चूस ली गई। सिस्टम किस्मत अंक बचा 24%। 24%। इस बूढ़े दीपक से निपटना आसान नहीं है। घबराओ मत। सुनो, तुम जहर निकालते रहो। पुराना दीपक छोटे मालिक को मारना चाहता है, तो मुझसे भी जवाब पा लिया है। तुम्हें हर हाल में सबसे तेजी से तलवार और मुक्केबाजी सीखनी होगी। थोड़ा चूक गया, मुझे खुद पकड़ो। भौतिक प्रतिक्षेप, कभी खुलने वाली दरार नहीं। सारी वस्तुओं के विरुद्ध जरा सा झटका, किस्मत का बचा खुचा अंक 11%। ठीक है। पोते, अपने बड़े शिष्या दीदी को अच्छी तरह संभाल कर रखो। बिल्कुल, ये तलवार कला कितनी अजीब है।
सब उसे दबाने के लिए है। उस बूढ़ी लौ के दुष्ट कौशल से बनी, कौन नहीं जीतेगा। ये जोश सच में पल भर में इस प्राचीन तलवार कला की समझ पाली। तुम लोगों को ढूंढ लिया। सोचा था कछुए के खोल में छिप जाओगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बस इतनी सी ताकत। बूढ़े, तुमने खाना खाया भी है या नहीं? बाके दांतों वाला मुंह, तुम्हारा मुंह जरूर फाड़ दूंगा। दोस्तों, अब बस 3 परतें ढाल की बची हैं। बस आखिरी 3 जिंदगियां बाकी हैं, घबराओ मत। ड्रैगन भगवान, तुम मेरे अनमोल शिष्य पर हाथ डालने की हिम्मत करोगे? मैं तो बस एक कूड़ा हूं। उसके लिए मेरा बड़ा काम मत बिगाड़ो। वो कूड़ा नहीं है, वो मेरा शिष्य है। तलवार देवता, इस आसन का पुनर्जन्म हुआ है। तुम आधे कदम वाले हुआ पर्वत हो। तुम आखिर मुझे किस चीज से लड़ोगे? आधे कदम वाले हुआ पर्वत का क्या ही कर लोगे? मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत। गुरुजी, वो झेल नहीं पाएगा। दोस्तों, बुराई नष्ट करने वाली तलवार कला, यही उसे दबाने का एकमात्र तरीका है। दादाजी, उसे काबू में रखो। किस बात को दबाना है? मैंने मुक्केबाजी सीखी ही नहीं। सही कहा, वैसे भी आधा आधा ही है। फिर 1 जोड़ 1 कैसे बराबर होगा? 2 नहीं हो सकते। गलत। कैसे? एक कूड़े के लिए इतना करने लायक है क्या? मेरे शिष्य, अब बारी किसी और की नहीं, मेरी है। तो फिर साथ चलते हैं। दोस्तों, धर्म और अधर्म की विधियां स्वभाव से ही टकराती हैं। एकमात्र उपाय मेरे शुद्ध इन आध्यात्मिक मूल से तुम्हारे लिए स्वागत कर दूं। तो फिर क्या ये दोहरी साधना नहीं हुई? चुप रहो। गोल्डन एलिक्सिर में बदलो। ये सांस। गोल्डन जनरल को मुक्केबाजी सीखना मुश्किल पड़ गया। नौजवान मौत ढूंढ रहे हो। नौजवान मौत। असंभव। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इन दोनों एकदम उल्टी विधियों को एक ही शरीर में मिला दिया जाए? इतना भर सकता है, मैं ही तो नायक हूं। उसने सच में कर दिखाया। ये छोटा मालिक मैंने खुद बनाया है। तलवार और चाकू की दोहरी हत्या। आज तुम्हें लेकर ही उसकी मुहर खोलेंगे। पागल बच्चा। और खुद ही विधि बना ली। इस आसन ने तुम्हें चकनाचूर कर देना है। पतझड़ वाली गाड़ी। बुराई काटने वाली तलवार कला। रक्त पत्थर प्रहार। ठीक है, उस बूढ़े तलवारबाज की क्या जरूरत? उस समय मैं भी तो गुरु के साथ था। पुराना दोस्त रास्ते पर चल पड़ा। ठीक है। बहुत बढ़िया ली युडे, मुझे इस हालत तक धकेलने की हैसियत रखता है। तुम भी आखिरकार छोटू ही हो। अकेले पड़ गए, लेकिन इस सीट को अभी आधा कदम अमर शरीर बनने की ही क्या जरूरत? तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ एक सुनहरा गोली 7 बार मेरे सामने टिक पाएगा? नागवंश तलवार कला। ये बूढ़ा पागल। चेंची, भागो। कोई भी मत सोचो कि भाग पाएगा, बल्कि उठकर ही नहीं देख पाओगे। यानी सीधा चीट मोड चालू है ना? ताकत ही सब कुछ है। तुम सबके पास सिर्फ मौत का इंतजार बचा है ना? तो फिर मेरी आत्मा बांधने वाली माला का स्वाद चखो। राक्षस से कहो, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें पवित्र गुफा। बस हो गया। पोते, उसके पोते को तोड़ दो। नीच कहीं के। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं समर्पण करता हूँ, रहमत कर दो। तुम्हें धोखा दिया गया है।
पवित्र गुफा ने तुम्हें चुन लिया है, अनजान बालक। तुम और मैं आमने सामने आजमाइश कर लेते हैं। ठीक ठाक आमने सामने। मैं तो राक्षस शिष्य हूँ। बदकिस्मती का मान बढ़ रहा है। 21%, 25%, 41%, फिर से आ गया। चेतावनी, बदकिस्मती तेजी से बढ़ रही है। 41%, 50%, 65%। इस बार की बड़ी लड़ाई में तो यह और भी बढ़ गया। क्या उसे सच में मेरी इतनी जरूरत है, ताकतवर दुश्मन को आशीर्वाद देने के लिए? छोटू, अब नहीं चलेगा, है ना? तुम ये पुराना निकम्मा, कितनी मेहनत फूंक दी। बस एक अच्छी खाल बदलना चाहते थे, है ना? तो फिर क्या हुआ? तुम यह मरने वाले इंसान, अब बस एक छली हुई खाल ही रह गए हो। 95%। तो मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ, आत्मा और देह का मेल। कभी न बिछड़े। 99%। पूरी तरह से अस्वीकृत। तुमने आखिर किया क्या है? अभी तो सबको हाथ साफ करना है क्या? तलवार, दोहरी हत्या की चाल। मैं गुहुआ का 1000 साल, अनगिनत उलझने। दिल नहीं मान रहा, मेरा भी दिल नहीं मान रहा। दोस्त, तुम कैसे हो? तुमने एक आधा कदम देवता को मार गिराया है। बहुत धन्यवाद मित्र। कहना ठीक ही है। सच में तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। तुम छोटू में भी दम है। अब तो बस सच में अपने घर के तीखे गरम मिर्च वाले स्वाद का एक और फिर से खाने का मन है। तीखा गरम मिर्च वाला। मेरे घर की देसी दावत तुम लोग समझ ही नहीं सकते। तुम पृथ्वी से आए हो, तुम भी हो। अब वक्त नहीं बचा मित्र, मुझे शेलों द्वारा देह हड़प लिया जाएगा। सब इसी वजह से है। मुझे सिस्टम का असली सच मिल गया। सिस्टम का असली सच। सावधान सिस्टम, ये बाहर वाला नहीं है। चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। ताकत का पता चला। मूल स्तर पर विकास को लागू करो। सुनो, सिस्टम ही ऊंचा पहाड़ है। हम तियान दाव के पाले हुए सुअर। पृथ्वी तो सुअर पालने का फार्म है। हम सबको खा डाला जाएगा। सिस्टम पर निर्भर मत रहो। तुम उसमें उल्टा घुसपैठ कर सकते हो। हमारे लिए न्याय वापस लाओ। गैर कानूनी सूचना धारा साफ कर दी गई है। कृपया मेजबान बाहरी तत्वों से परेशान न हो। यो दे, तुम मुझे मत डराओ। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अब भी मेरी चिंता करते हो, है ना? चांद भाई, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है। सच में लायक ही हो। ये चीज बढ़िया है। चांद भाई, तुम इंसान आखिर किस वक्त बस फायदा लूटने की सोचते रहते हो? इंसान लोहे का नहीं, स्टील का भी नहीं। खजाना मत उठाओ, दिल घबराता है। ये उसूल का मसला है। लिंग, जख्म बहुत गहरे हैं। मामला ठीक नहीं। हम डेविल्स केव लौटते हैं। चिंता मत करो चियर, डेविल्स केव की इलाज वाली कला यूं ही नहीं बनी। लेकिन तुमने तो स्वर्ण कोर की साधना तक पहुंचना ही आधा देव मार डाला। सच में ये तो प्राचीन काल का भी दुर्लभ दृश्य है। स्वर्ग की इच्छा। क्या तियान दाव तुम्हारे हाथ का इस्तेमाल करना चाहता है मेरे छोटे भाई का बदला लेने के लिए? गुरु चाचा ने सही कहा, गुरु पिता के लिए बदला लेना। ठीक है। रक्त भगवान तलवार कला का अगला भाग आज मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। तलवार कला सोना है, कौशल तांबा है। मेरी तलवार और तलवारबाजी की जुड़वां कला पहले ही पूर्ण हो चुकी है। मित्र,
ये डेविल्स केव है, मैं यहाँ कैसे आ गया? लिंगर दीदी, तुम जाग गई। साहब अब भी फिक्र में हैं। साहब, क्या तुम ली योदे की बात कर रहे हो? हाँ दीदी, निश्चिंत रहो, आराम से ठीक हो जाओ। तुम साहब के लिए बहुत अहम हो। आची तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करेगी। योदे, चलो मेरे साथ ताही संप्रदाय लौटो। मैं लौटकर क्या करूं? ये डेविल्स केव है, तुम उसके साथ ही घुल मिल गए, जल्दी ही पतन आ जाएगा। मेरे लिए तो सही को सही कहा जाता है, गलत को गलत कहा जाता है। यहाँ पर कम से कम मैं अपनी ताकत के सहारे जो करना चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, ज्यादा चालाक मत बनो। इतने सारे अनोखे खजाने तुम कहाँ से लाए हो? चापलूसी का फायदा यही तो है। ये तो बस मेरे सामने जोखी गई ना, आधा तुम ले जाओ, बाकी श्यांग पंक्षियों को दे देना। उसे अच्छे से साधना, फिर किसी से दबना मत। योदे, ठीक है, चलो जल्दी निकलो। धत तेरे की। योदे, मैं लौटकर तुम्हें ढूंढूंगी। ये सिस्टम तो कुत्ते की औलाद है। पृथ्वी तो सुअर पालने का फार्म है। वो तो येन यून को सील करने वाला, असल में लोगों को ठगने की चाल है। जब उसे चाहिए कि मैं दुश्मन को आशीर्वाद दूं, तब वो बढ़ जाएगा। उसे क्या चाहिए और मुझे कब? एक बेकार सुअर बन जाऊंगा। मैं बस मरकर बैठ नहीं सकता, और ये मैं ये शियाफान की तरह तो बिल्कुल नहीं बन सकता। मरते दम तक भी वो लौटकर नहीं आएगा। सिस्टम 1 साल से रीसेट कर रहा है। चेतावनी, अनधिकृत घुसपैठ का पता चला। अनधिकृत घुसपैठ का पता चला। मेरे कंट्रोल में आ जाओ। अनधिकृत घुसपैठ का पता चला। कृपया इस हरकत को तुरंत रोकिए। कितनी प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा है। शरीर अब संभल नहीं रहा। बूढ़े गांव वाले, तीन दाव से टक्कर लेना चाहते हो तो गुइशु में आकर मुझे ढूंढना। तुम विद्रोही हरकत का पता चला। सफाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये तो दंतकथाओं का तीन दाव दूत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी देह को भस्म करना चाहता है। हे देवता, गुरुदेव, खेल खत्म। आज डेविल्स केव का विनाश तय है। सब निकलो। मैं आदेश देता हूँ कि सभी लोग यहाँ आ जाएं। सिर्फ तीन दाव और धरती ही अलग अलग नहीं, मेरे अपनों को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सब निकलो। तुम हेगुए तीन दाव। तुम रुक जाओ। हो गया मेरे पास। तुम तीन दाव को नाराज कैसे कर सकते हो? ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने एक आदमी से मुलाकात की थी, उसने कहा था कि तीन दाव से टक्कर लेने के लिए उसे गुइशु जाना होगा। गुइशु प्राचीन काल के पहले सम्राट वंश की अवशेष भूमि, लेकिन इस जगह का स्थान बहुत अनिश्चित है। काफी पहले ही कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। जब तक उसका अस्तित्व है, उसका हिसाब लगाया जा सकता है। आओ, मैं अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गणना लगाता हूँ। मुझे जरूर एक रास्ता निकालना होगा। उधर मैं बस इतना ही अंदाजा लगा सकता हूँ। यह क्या? खजाना दर्पण। रहस्यमय मीनार, शेन उधाल, सब मेरे ऊपर चढ़ाओ। खत्म, वाकई खत्म हो गया। सदियों की जमा पूंजी थी। तुम सब जल्दी भागो। ये गुइशु है, हम पहुंच गए। सांप्रदायिक मुखिया। काफी अरसा हो गया मिलने को। शरारती शिष्य। असाधारण स्तर का अस्तित्व पकड़ा गया। सुधार, सफाई।
तुम इंसानों को बहुत हल्के में ले रहे हो। ताये तलवार निर्माण पंक्तिबद्ध हो। धर्मनिष्ठा, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। ली शिदी, आज आखिरकार बड़ा भाई, तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका तो मिला। अनंत आकाश, हम सब चढ़ाई करें। गुरु, क्यों? काश मुझे पहले ही पता होता कि तियान दाव में खोट है, लेकिन आकाश भी खुद को निष्पक्ष दिखाता है। तुम ही मेरी कीमत हो। अभी क्या सोच रहे हो? जाओ न। बस यही तो, अभी तक भागे क्यों नहीं? एक का हिसाब एक से। कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो यही गुयशु का केंद्र है। तुम आखिर आ ही गए। आखिर तुम हो कौन? मैं। हम ये शियाफान हैं, ये चेन पिंग है, ये यांग शियाई है। हम वे सभी हैं जिन्हें प्रणाली ने चुना और फिर पृथ्वी की भटकती आत्माओं के रूप में निगल लिया गया। हम हैं अग्नि बीज की आत्मा। ये शियाफान की आत्मा शिला क्या पहले ही छूट नहीं गई? नहीं, इसे वापस ले लिया गया था। हम सब एक आखिरी बार देखकर विदा कहने के बाद तियान दाव की खुराक बनना। पृथ्वी ही तियान दाव की खुराक है। आखिरकार प्रदान किया गया और प्रणाली। मैं तो बस तोप का चारा हूँ और उन सबका कुत्ता सा देवता। क्यों? वो हमसे ऐसा बर्ताव क्यों कर सकता है? बस उस कुत्ते जैसी बंदूक के भरोसे उसने हमें हर दुनिया में फेंक दिया ताकि हम साधना करें और उस दुनिया का सार सोख लें, फिर हमें ही खा जाए। तो फिर मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। यही सुनना था मुझे। लियू दे, तुम ही एकमात्र अपवाद हो। 10 लाख पृथ्वी साथियों की ताकत विरासत में लो। यह करोड़ों करोड़ों ताकत एक नए इंसान में रूपांतरित हुई और हर तरह की ताकत को पार करने वाली लड़ाई की अवस्था भी। देव जाति कभी समर्पण नहीं। गुरुदेव, जल्दी जाओ, आराम करो, इसे मेरे हवाले कर दो। दोस्ते, देखा ना, मैंने तो यही सोचा था। शक्ति का अंदाजा ही बाहर चला गया। साफ करो, जरूर साफ करना होगा। बस इसी बार। इतना भी जीने लायक नहीं रहा। गलत गलत। अब मेरी बारी। पुराना हिसाब। गुरुदेव, ये शक्ति तो अमर दर्पण है, उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर। अमर दर्पण से ऊपर का स्तर। अब तक किसी ने कभी नहीं छुआ ऐसा सबसे ताकतवर स्तर। कौन हो तुम? तुम तीन दाव हो। तुम बड़े दिलचस्प हो, लेकिन तुम बस एक चींटी हो। एक ऐसी चींटी जिससे मेरी बराबरी की ताकत पैदा ही नहीं होनी चाहिए। आज मैं ये चींटी तियान दाव का सिर काट दूंगा। दोस्ते, तियान दाव, मुझ पर वार कर। सच। तलवार और छुरी की दोहरी हत्या। काफी ठीक है। मैं इस दुनिया का नियम हूं, मुझे जलन नहीं। खेल खत्म। यह आदमी तो मर ही नहीं सकता। और सच में अमर मोड ऑन कर दिया, ये तो हद ही है। खेल यहां तक। दिलचस्प। मौत सिर पर आ चुकी है, फिर भी हंस क्या रहे हो? तियान दाव, क्या तुम सच में समझते हो कि मेरे पास बस इतनी ही चालें हैं? और कौन सी चालें बची हैं तुम्हारे पास? मेरा सिस्टम अभी भी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हा हा हा। मूर्ख, तुम्हारे सिस्टम की शक्ति का स्रोत मैं हूं। मुझे आशीर्वाद देने की क्या जरूरत? किसने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ति इस्तेमाल करूंगा? पृथ्वी के साथियों, मेरे साथ आखिरी जंग लड़ो। 50%, 100%, 500%, 1000%। तियान दाव, मेरी शापित बात से तुम धूल में मिल जाओ। मैं तुम्हें हम इंसानों का स्वाद चखाऊंगा।
यह क्या है? ये हम पार जाने वालों का तोहफा है तुम्हारे लिए। मेरी दिव्यता को गलत समझ बैठा। मैं तो नियम हूँ, सभी चीजों का स्वामी। अब भी इस छोटे से नियम के दायरे में। अब तुम भी मेरी तरह सिर्फ एक इंसान हो। उल्टा ही पलटेगा। मैं हूं अमर तियान दाओ। हारना नामुमकिन है। छोटे तियान दाओ, इतने सारे इंसानों की आस्था के सामने तुम क्या खाक टिकोगे? याय जीत गए। राजकुमार, ये ताकत का वार ठीक है क्या? काफी बढ़िया। सच में मेरे दफ्तर के मुखिया सचिव होने लायक हो। तियान दाव मिट चुका है। भविष्य की किस्मत हर प्राणी खुद लिखेगा। साधना जगत ने पहली बार ऐसी अभूतपूर्व स्वतंत्र युग में कदम रखा।